हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल वनिष्ठो मैथमेटिक्स। सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बताना चाहूँगा। वो ये कि जो हमारा चैनल है यूट्यूब चैनल वनिष्ठो मैथमेटिक्स, उसका नाम बदल के 1 2 3 डेज़ के अंदर मॉडुलस द लर्निंग ऐप किया जा रहा है। ओके, आई होप जितना प्यार आपने वनिष्ठ ऑफ मैथमेटिक्स को दिया है उतना ही प्यार आप मॉडुलस द लर्निंग ऐप को भी देंगे। अब ये क्यों किया जा रहा है, उसका रीज़न यही है कि वनिष्ठ ऑफ मैथमेटिक्स इज़ लाइक ओनली मैथमेटिक्स का चैनल लगता है, बट हम लोग अब इसको एक्सटेंड कर रहे हैं ऑन ए हायर नोट लाइक अदर सब्जेक्ट टू, जिसमें हम बहुत जल्दी कोर्सेस लाने वाले हैं और फ्री कोर्सेज भी लाने वाले हैं। तो आई होप आप लोग उतना ही प्यार देंगे जितना आपने बेसिकली वनिष्ठ ऑफ मैथमेटिक्स को दिया है। एक तरीके से अब ये थोड़ा सा आप लोगों के इतना आपने प्यार दिया वनिष्ठ ऑफ मैथमेटिक्स को कि हम लोग को भी लग रहा है अब इसको थोड़ा बड़ा करना चाहिए। तो इस वजह से हम मॉडुलस द लर्निंग ऐप के नाम से ऐप भी लॉन्च कर चुके हैं। जल्दी ही उस पर जो ऑफ़र्स हैं आप लोगों के लिए वो जल्दी अनाउंस करूँगा। एंड आई रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ़ यू, जैसा प्यार आपने वनिष्ठ ऑफ मैथमेटिक्स को दिया है वैसा ही आप मॉडुलस द लर्निंग ऐप को बनाए रखें। एंड थैंक यू सो मच फॉर योर अनक्रेडिबल लव। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, तो आज के लेक्चर में जो हम पढ़ने वाले हैं वो ये है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो लेक्चर नंबर हमारा जो है वो 10 है, और बेसिकली पूरे लेक्चर में हम लोग कॉम्पैक्ट, कनेक्टेड एंड कॉन्वेक्स, इन चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। और बेसिकली इन सब का नेचर हम ऑन आर एन पे देखेंगे और ऑन आर पे भी देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हेडिंग डाल दीजिए कॉम्पैक्ट। ठीक है, ओके। तो व्हाट इज कॉम्पैक्ट? सबसे पहले किसी भी डेफिनेशन को हम आर पे देखेंगे या आर एन पे देखेंगे या आर पे देखेंगे। ठीक है, तो चलिए देखिए, कॉम्पैक्ट का जो डेफिनेशन है वो बेसिकली आर एन और आर दोनों पे सेम है। तो जैसे लेट ए बी द सबसेट ऑफ आर एन या आर। ठीक है, ए इज कॉम्पैक्ट इफ एंड ओनली इफ क्या होता है, ए इज क्लोज्ड एंड बाउंडेड। ओके, तो सिमिलरली ये आर पे भी वैसा ही है, ध्यान रखिएगा। तो सिंपली कोई भी सेट जो कि सबसेट हो आर का या आर एन का, वो हम कॉम्पैक्ट तब कहते हैं जब वो क्लोज्ड एंड बाउंडेड दोनों होता है। क्लोज्ड के लिए दो डेफिनेशन बताई कि ए डैश जो है वो टोटली कंटेन कर जाए ए में, या फिर ए कॉम्प्लीमेंट ओपन हो जाए। और बाउंडेड आप जानते हो, ठीक है, कि एवरी सेट का जो कार्डिनलिटी है वो लेस देन इन्फिनाइट रहे या लेस देन अकाउंटेबली इन्फिनाइट रहे। ठीक है, मतलब बेसिकली फाइनाइट रहे। तो आप किसी सेट को बाउंडेड कह पाओगे, या इन द सेंस यदि आप फंक्शन के फॉर्म में या फंक्शन के फॉर्म में आप डिफाइन कर रहे हो तो वो चीज़ अलग हो जाती है। गॉट इट? तो आप समझ पा रहे हैं कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, व्हाट इज द डेफिनेशन। एंड लेट्स मूव ऑन द अदर रिजल्ट्स ऑफ कॉम्पैक्ट सेट। जैसे मैंने रिजल्ट आपको लिखाया था उस पे आते हैं पहले। सम ऑफ टू compact set is compact। ठीक है, तो ये रिजल्ट एक आपको पता होगा कि सम ऑफ, मैंने एक रिजल्ट लगाया था, सम ऑफ क्लोज्ड सेट इज नॉट क्लोज्ड। बट एक रिजल्ट एक और लिखाया था, जैसे ये रिजल्ट मैंने आपको बताया था कि ये जो रिजल्ट है, ये तो दिख ही नहीं रहा। ओके, कोई ऐसा कलर नहीं है क्या दिखना चाहिए। ऑल राइट, ओके। तो ये आपका जो रिजल्ट है वो ट्रू नहीं होता है, ये फॉल्स है। ओके, सेकंड रिजल्ट जो आता है, सेकंड रिजल्ट क्या आता है कि इसी को हम थोड़ा एक्सटेंड कर देते, क्या, सम ऑफ क्लोज्ड एंड बाउंडेड सेट is closed and bounded।
तो ये वाला रिजल्ट ही तो बेसिकली ये है कि सम ऑफ कॉम्पैक्ट सेट क्या होता है, क्लोज्ड एंड बाउंडेड। तो बेसिकली इसकी जगह हमने कॉम्पैक्ट कर दिया है। तो ये हम प्रूफ पहले ही कर चुके हैं, तो इसकी वजह से आप देख सकते हैं हमने पहले अपने वीडियोस में आपको बताया था। और जो भी स्टूडेंट हमारे ये पहली बार लेक्चर देख रहे हैं, तो बता दूं मैं रियल एनालिसिस के लेक्चर 9 तक अपलोड कर चुका हूं। दिस इज़ अ 10th लेक्चर। यदि आप IIT JEM DU BHU किसी की भी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपके लिए ये बहुत हेल्पफुल होने वाले हैं। इन डिटेल पढ़ाया जा रहा है, बस प्रूफ्स जो हैं वो आपको खुद ढूंढने हैं। यदि आप प्रूफ्स भी चाहते हैं कि आपको मिले तो आप हमारा IIT JEM का कोर्स लॉन्च कर सकते हैं लॉन्च नहीं, ज्वाइन कर सकते हैं। तो कोर्स का जो प्राइस है 1250 है, जिसमें आपको 200+ लेक्चर्स मिलने वाले हैं, ठीक है। और ये ऑनगोइंग है, आप कभी भी ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक्स हैं और नंबर्स हैं, आप कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए, तो बेसिकली हमने ये 2 रिजल्ट देखे, एक और रिजल्ट देख लेते हैं। एक और रिजल्ट क्या है, रिजल्ट ये है कि एवरी बाउंडेड सीक्वेंस ऑफ A हैज ए convergent subsequence इन A। बहुत ज़्यादा फेमस रिजल्ट है। तो एवरी बाउंडेड सीक्वेंस ऑफ ए जो है वो कॉम्पैक्ट सेट है, ठीक है। तो कोई बाउंडेड सीक्वेंस है ए की, तो उसके पास हमेशा कन्वर्जेंट सबसीक्वेंस होगी और वो ए में ही होगी, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो दिस इज ऑल्सो एन रिजल्ट। नाउ वी मूव ऑन द नेक्स्ट डेफिनेशन विच इज कॉन्वेक्स सेट। कोई सी भी पहले पढ़ लो, बहुत सारे लोगों का कहना होगा सर कनेक्टेड पहले लिखा था, कनेक्टेड भी पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम Rn पे देख रहे हैं और उसके बाद हम R पे देखेंगे। लेट कोई नॉन एम्प्टी सेट है विच इज द सबसेट ऑफ Rn। देखो A इज द सबसेट ऑफ Rn और विच इज नॉन एम्प्टी। ओके, इसको ऐसे पढ़ते हैं, A इज कॉल्ड कॉन्वेक्स इफ फॉर ऑल एक्स वाई, क्योंकि हम Rn पे पढ़ रहे हैं तो इस वजह से एक्स वाई बिलोंग्स टू R, lambda x 1 minus lambda y for all lambda belongs to 0 to 1 lies in A, ठीक है। बेसिकली अब आपका क्वेश्चन होगा कि सर ये क्या है, ठीक है, इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करिए। तो इसको करते हैं एक्सप्लेन। दिस इज द लाइन ज्वाइनिंग, बेसिकली स्ट्रेट लाइन ज्वाइनिंग एक्स एंड वाई, ठीक है। यदि सपोज तुम लैम्डा को 0 पुट कर लो तो यहाँ पे y मिल जाएगा, एंड सपोज लैम्डा 1 चूज कर लो देन x मिल जाएगा, ठीक है। तो ये भी चीज़ें हैं, ओके। बेसिकली इसको अभी हम जब लाइक ड्रॉ करके भी दिखाऊंगा तो बहुत अच्छे समझ आएगा, कोई इशू नहीं है। बेसिकली बस इतना ध्यान रखो, कॉन्वेक्स सेट का डेफिनेशन ये है कि कोई एक सबसेट होना चाहिए जो नॉन एम्प्टी होना चाहिए, उसमें 2 एलिमेंट्स ऐसे बिलोंग करने चाहिए जिनके हेल्प से एक स्ट्रेट लाइन, यदि हम उन ऐसे मत पढ़ो इसे, और अच्छे से बताता हूँ। कोई 2 एलिमेंट हम ए में देखें और उन दोनों को मिलाएं तो एक स्ट्रेट लाइन में मिलना चाहिए, और वो पूरी स्ट्रेट लाइन उस सेट के अंदर बिलोंग करनी चाहिए। देन वी से कि दिस इज कॉन्वेक्स सेट, अदरवाइज नॉट। तो यही हम पूरा डेफिनेशन हम लगाएंगे, ठीक है। और ये एक उसका लिखने का तरीका है, क्योंकि स्ट्रेट लाइन को हम ऐसे ही रिप्रेजेंट करते हैं, लैम्डा जो है वो 0 to 1 से आएगा, ठीक है। तो ये बेसिकली इज द वे हाउ टू राइट। अब ऑन आर पे डेफिनेशन क्या कहती है इसकी, यही बस देखो आप समझ आएगा कि ऑन आर पे इसका डेफिनेशन बिल्कुल बदल जाता है, मतलब है बदलने में नहीं, बट डेफिनेशन आप जब देखोगे तो अलग सा लगेगा। कॉन्वेक्स सेट इज आइदर सिंगलटन और इंटरवल,
ठीक है। तो कॉन्वेक्स सेट या तो इंटरवल है या सिंगलटन है। तो बेसिकली इंटरवल में भी देखो एक स्ट्रेट लाइन ही मिल रही है और सिंगलटन में भी एक मतलब लाइक पॉइंट है, वो भी एक तरीके से जब जूम करोगे तो वो स्ट्रेट लाइन ही होता है। ठीक है, तो ओवरऑल डेफिनेशन वही कह रहा है, बट इसलिए अलग लग रही है क्योंकि यहाँ पे सिंगलटन और इंटरवल पे ही बात कर रहा है, वहाँ पे पूरा होल आर एन में है तो चीज़ें बदल जाती हैं। ठीक है, तो इस चीज़ का आप ख्याल रखिएगा। एंड ये तो कॉन्वेक्स सेट की डेफिनेशन हो गई कि यदि ऑन आर पे देख रहे हो, और बेसिकली आप तो आर पे ही पढ़ोगे, बट इन डिटेल फ्यूचर में आर एन भी पूछा जा सकता है, सीयूईटी में पूछा भी जा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, एमएससी में आपका यही पढ़ना है। तो कॉन्वेक्स सेट इज आइदर सिंगलटन और इंटरवल। ठीक है, नेक्स्ट जो डेफिनेशन आती है वो कनेक्टेड। बेसिकली आज की वीडियो में हम 3 ही डेफिनेशन देखेंगे और उनके बहुत सारे एग्जांपल देखने वाले हैं इन डिटेल में। तो लास्ट डेफिनेशन कनेक्टेड सेट, दिस इज बेसिकली एन और ए भी एन ही है। ठीक है, तो इसको भी हम आर एन पे देखेंगे। ठीक है, तो लेट ए बी द सबसेट ऑफ आर एन, ओके, और let A be the subset of Rn. A is called connected set. A is called connected set if there exists path by joining x and y for all x y belongs to A। कोई एक ऐसा पाथ एग्जिस्ट करना चाहिए जो एक्स वाई बिलोंग टू हो विद इन, हाँ ये भी होना चाहिए। ठीक है, विद इन ए, देन हम कहते हैं ओके। अब इसमें और उसमें डेफिनेशन में अंतर क्या है मैं बता देता हूँ। देखो इसमें भी आप क्या करोगे, 2 एलिमेंट्स सेट के लोगे, उन दोनों को मिलाओगे और वो जो आप जैसे मिलाया है वो पूरा चीज़ ए में ही कंटेन करना चाहिए। सपोज अब कनेक्टेड सेट और कॉन्वेक्स में अंतर ही है। सपोज एक सर्कल है, इसमें मैंने 2 पॉइंट लिए, इसको मैंने ऐसे मिलाया या इसको मैंने ऐसे मिलाया या इसको मैंने सीधा मिलाया। ठीक है, तो ये बेसिकली सर्कल में ही है। तो ये जो सेट है ये कनेक्टेड भी है और कॉन्वेक्स भी है। अब दोनों में डिफरेंस अंतर क्या है कि सपोज मैंने एक सर्कल लिया, उसके अंदर एक छोटा सर्कल लिया और कह दिया ये वाला पार्ट हमारा रीजन नहीं है, रीजन हमारे पास यही है, हमें रीजन दिया जाएगा, उस रीजन को बताना है। अब बताओ ये जो रीजन है ये कनेक्टेड और कॉन्वेक्स दोनों है। तो मैं बता दूं, सपोज आप 2 पॉइंट लेते हो यहाँ पे, जैसे एक पॉइंट ये ले लिया और एक पॉइंट ये ले लिया, तो दोनों पॉइंट को आपको मिलाना है। तो आप या तो ऐसे मिला पाओगे या आप ऐसे मिला पाओगे, तभी पूरा ये जो मिलाने का जो प्रोसीजर है वो उसके अंदर आएगा। यदि आप सीधे मिला दोगे तो आपका ये देखो बीच वाला पार्ट तो सर्कल में ही नहीं है, आपका रीजन ही नहीं है, तो ये नहीं मिल पाएगा। डेट मीन्स ये जो सेट है वो कनेक्टेड तो होगा आपका, बट कॉन्वेक्स नॉट कॉन्वेक्स होगा। ठीक है, उसका रीजन कि आपको कॉन्वेक्स का, आप समझ आ रहे हैं, कॉन्वेक्स के लिए आपको 2 पॉइंट्स को स्ट्रेट लाइन से मिलाना होगा जो यहाँ पॉसिबल नहीं है। बट कनेक्टेड में क्या होता है, आपको कैसे भी मिलाना है, आप पाथ भी मिला सकते हो, कोई सा भी पाथ ले लो, बस मिल जाना चाहिए, और वो पाथ बेसिकली आपके ए में होना चाहिए, जो सेट है जो रीजन है उसी में बिलोंग करना चाहिए। ठीक है, तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन कनेक्टेड एंड कॉन्वेक्स डेफिनेशन। सो आई होप यू गॉट इट, और इसी के तहत हम सब रीजन्स का भी एनालिसिस करने वाले हैं। और लेट्स टेक ए लुक ऑफ कनेक्टेड सेट डेफिनेशन ऑन आर। कनेक्टेड सेट डेफिनेशन आर पे देख लेते हैं। ठीक है, तो लेट ए बी ए सबसेट ऑफ आर इज सेट टू बी connected if it is either singleton or interval। तो बेसिकली ये डेफिनेशन और कॉन्वेक्स का डेफिनेशन ऑन आर पे कनेक्टेड, एक नोट लिख लीजिए, नोट कि ऑन आर पे कनेक्टेड और
कॉन्वेक्स का डेफिनेशन आर सेम, ठीक है, तो दोनों का डेफिनेशन क्या है, सेम है, ध्यान से रखना, ठीक है। और नोट सेकंड, जब ऑन आर एन बात करते हैं तो यहाँ से इम्प्लाई लगाओ कि इफ ए इज कॉन्वेक्स then this implies A is connected. बट यदि उल्टा करेंगे, यदि रिवर्स इम्प्लीकेशन देखेंगे तो ये इम्प्लीकेशन नहीं होता है। जैसा मैंने ऊपर एक एग्जांपल आपको दिया भी कि यदि आपका कनेक्टेड होगा तो कोई ज़रूरी नहीं है कॉन्वेक्स होगा, बट कॉन्वेक्स होगा तो हमेशा वो कनेक्टेड होगा। चलिए अब बात आ जाती है कि कुछ क्वेश्चंस करने की। चलिए क्वेश्चंस करते हैं। तो पहला क्वेश्चंस आप लिख लीजिए, और क्वेश्चंस में आपको निकालना क्या है वही बता देता हूँ। आपको एक ए सेट दिया गया है जिसमें कलेक्शन ऑफ एक्स वाई बिलोंग्स टू, बेसिकली हम R2 पे ही करेंगे क्योंकि हमारा जो स्क्रीन आप देख रहे हैं वो भी 2D है, और मैं वैसे तो बहुत सारी अभी प्लेस हैं बट आई एम यूजिंग ओनली 2D, तो हम लोग 2D पे ही देखेंगे। आपको देखना है तो बहुत सारे ऐप आते हैं, उन पे आप 3D फिगर्स देख सकते हैं, ठीक है। चलिए तो R2 पे हम देख रहे हैं, और हमें जितने भी हम एग्जांपल डिस्कस करेंगे उसमें हम सभी में ओपन, कॉम्पैक्ट, क्लोज्ड, कॉन्वेक्स और कनेक्टेडनेस 5 चीज़ें देखेंगे और सबको देखेंगे, ठीक है। बेसिकली ये Z नहीं है, ये 2 है, ध्यान रखना, मतलब थोड़ा सा वैसा बन जाता है तो ओके। चलिए सबसे पहला हमारा टास्क है इसको ड्रॉ करना। आप जानते हैं कि mod x लेस देन 1 है, इसका मतलब 1 यहाँ से और 1 यहाँ से, ठीक है। तो इसके अंदर का मतलब x पे भी रीजन है और y का 2 पे, y का कितना, y पे हमें 2 लेना है, तो दिस इज 2, दिस इज -2, दिस इज -1 और दिस इज 1। तो बेसिकली इन सबसे छोटा है, तो रीजन आपका ये आ गया। बोलो चीज़ समझ में आई? देखो ड्रॉ तो मैं अब नहीं बताऊंगा, ये बहुत छोटे चीज़ है तो ये आपको आनी चाहिए। तो ये बेसिकली हमारा रीज़न है। अब आपको ये बताना है कि क्या ये क्लोज्ड है। आप ध्यान से देख सकते हैं दिस इज क्लोज्ड, एंड कोई भी आप पॉइंट लोगे तो उस पर आप लिमिट पॉइंट देखोगे तो वास्तव में वो हर एक पॉइंट लिमिट पॉइंट बना देगा। इसको दिक्कत बीच में तो कहीं है ही नहीं, पॉइंट्स बाउंड्री पे है, तो बाउंड्री पे जैसे आप सर्कल देखोगे तो आधा सर्कल तो अंदर ही है और आधे सर्कल इज लाइक इंटरवल लाइक, ठीक है। तो उसमें अनकाउंटेबल एलिमेंट्स आ जाएंगे तो वो लिमिट पॉइंट तो बना ही देगा, ओके। तो ये क्लोज तो है, दिस इज क्लोज्ड। क्या ये ओपन है? जब क्लोज्ड है तो ओपन तो नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट, कनेक्टेड है। आप कोई भी 2 पॉइंट्स लो आराम से मिला पाओगे। बेसिकली ये कॉन्वेक्स भी है, तो कॉन्वेक्स है तो कनेक्टेड तो होगा ही, तो कॉन्वेक्स भी है एंड कनेक्टेड भी है। अब कॉन्वेक्स मैंने कैसे बोले, यहाँ पे आप कोई 2 पॉइंट्स लो, आप स्ट्रेट लाइन बना पाओगे, यहाँ पे लो, यहाँ पे लो, कहीं पे भी आप दे ले लो, आप स्ट्रेट लाइन बना पाओगे, ठीक है। तो कॉन्वेक्स है, कनेक्टेड भी है। क्या कॉम्पैक्ट है? आप देखो पहली चीज़ ये बाउंडेड है और क्लोज्ड भी है, तो कॉम्पैक्ट वैसे ही हो गया। बोलो 5 चीज़ें समझ में आ गई कि नहीं? कुछ नहीं था, बस अब आपको इसमें दिक्कत क्या लगेगी, यदि आपने फिगर ड्रॉ कर लिया तो आपके लिए बच्चों का खेल है, नहीं कर पाया तो ये बहुत कठिन क्वेश्चन है। ये बात क्लियर हो गई पहले ही क्वेश्चन से। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन लाया हूँ। चलिए 2 में आपको कहा जा रहा है कि एक सेट है x, y बिलोंग्स टू R² और y इज ग्रेटर देन x², ठीक है। ड्रॉ करिए फटाफट। कैसे ड्रॉ करेंगे आप? देखो पहली चीज़ तो y बराबर y बराबर x² है, तो इसको बना लो, ऐसे बनता है। अब कह रहा है कि y जो x² से y ज़्यादा है, ठीक है, मतलब x² लाइन ये जा रही है, ओके, अब y ज़्यादा, y मतलब ये ज़्यादा है, तो आपको जो रीजन दिया गया है वो ये वाला है कि x² से हमेशा y बड़ा होना चाहिए, वो इस रीजन में होगा, इसमें तो कभी नहीं होगा, ठीक है। ऐसे आगे चल, ये बेसिकली ऐसे जाता है ना, तो ऊपर चलता रहेगा अनंत, ठीक है। अब क्या चीज़ आई? क्या ये क्लोज्ड है? एक साइड ओपन है तो क्लोज तो नहीं है, दिस इज ओपन, ओके। चीज़ें समझ आ रही हैं कि नहीं आ रही है, ये आप हमें थोड़ा सा बता के चलना, ठीक है, अदरवाइज दिक्कत हो सकती है।
और दूसरी चीज़, अब एक बात और बोलूँगा, यहाँ पे मैंने एक आपको सेट का बताया था, क्या ये मैंने सही लिखा है कि ये क्लोज ओपन है या नहीं, इसको थोड़ा चेक करो। ये कंडीशन क्या है, बाई इज़ ग्रेटर देन एक्स स्क्वायर, मैं इसको उधर ले आता हूँ, बाई माइनस एक्स स्क्वायर इज़ ग्रेटर देन जीरो, मैं कहता हूँ ये तो कॉन्टिन्यूस है बिकॉज ऑफ पॉलिनोमियल, तो कोई एफ ऑफ एक्स मान लो ग्रेटर देन जीरो, तो ये कंडीशन किसके लिए बताई थी, क्लोज्ड के लिए, क्योंकि इक्वलिटी आ रही है, तो ये ओपन मैंने गलत लिखा है, ठीक है, ये बेसिकली क्लोज्ड होगा। आप समझ पा रहे हैं ना कि कैसे चीज़ें बदल गई और कैसे क्या हो रहा है। बाउंडेड नहीं है तो नॉट बाउंडेड, जब नॉट बाउंडेड है तो नॉट कॉम्पैक्ट। आप देखोगे तो क्या ये कनेक्टेड है और क्या ये आपका कॉन्वेक्स है, तो कोई भी दो पॉइंट आप मिलाओ, ठीक है, और वो इसी के अंदर आना चाहिए, तो आप कहीं पे भी मिलाओगे वो बन जाएगा, ठीक है। तो आप ये चेक करिए, जैसे ये पूरा जा रहा है, कहीं पे भी आप पॉइंट रखो, कहीं पे भी रखो, आप मिला पाओगे आराम से स्ट्रेट लाइन से। तो जब ये कॉन्वेक्स है तो कनेक्टेड भी होगा, ठीक है। तो ये चीज़ें समझ आ गई आपको। नेक्स्ट थर्ड एग्जांपल, थर्ड एग्जांपल में है कि इसी का रिवर्स x, y बिलोंग्स टू आर स्क्वायर, इसको मैंने क्या करा था देखो एक बार, ग्रेटर देन इक्वल टू, अब मैं क्या कर दे रहा हूँ, लेस देन, बट इसको मैं बता दूंगा आगे से, अब आपको फिर दिए जाएंगे। वैसे ये मैं देने वाला था आप सभी को, आपको ट्राई करो एक बार, फिर भी मैं बता दे रहा हूँ, तो पॉज करो, ट्राई करो। चलो अभी तक ये था, अब इसका कॉम्प्लीमेंट क्या है, ये सब, ठीक है, यही सब है ना, मतलब जब तक इसके बाहर रहेगा, क्या ये क्लोज्ड है, फिर वही चीज़ आ गई, क्या ये क्लोज्ड है, नहीं है, ये ओपन है, ठीक है। ओपन कैसे, क्योंकि इनइक्वलिटी यहाँ पे इक्वलिटी नहीं आ रही है, ओके। नेक्स्ट, ओपन है तो नॉट कॉम्पैक्ट होगा। नेक्स्ट, क्या कनेक्टेड है, एक पॉइंट यहाँ रख लो, एक पॉइंट यहाँ रख लो, आप सीधी लाइन नहीं कह सकते, तो कॉन्वेक्स तो नहीं है, क्योंकि ये वाला रीजन आपका ही नहीं है, बट ऐसे आप जरूर मिला सकते हो, तो कनेक्टेड तो है, नॉट कॉन्वेक्स। चीज समझ में आई। कॉन्वेक्स के लिए आपको हमेशा ये देखना है दो पॉइंट्स को आप मिला पाओ, तो यहाँ सीधा लाइन तो आपका जाएगा ही नहीं ना, आप कनेक्टेड क्या कहता है, कैसे भी मिला पाओ, तो एक कर्विकल तो आप मिला पा रहे हो, ठीक है। तो वो सब, ये देखो ये वाली लाइन जो है ये तो आपकी बिलोंग कर रही है, बट जो स्ट्रेट लाइन है वो आपकी बिलोंग नहीं कर रही, जैसे ये वाली लाइन देखो बिलोंग कर रही है, बट ये जो सीधी लाइन है ये आपकी बिलोंग नहीं कर रही है। तो नॉट कॉन्वेक्स, कनेक्टेड, और क्या रह गया, क्लोज्ड, ये है नहीं, ठीक है, कॉम्पैक्ट भी नहीं है, ओके। चलो फोर्थ, नेक्स्ट आपसे कहा जा रहा है कि क्वेश्चन में लिख के लाया हूँ बेसिकली, जैसे आप x, y एक R2 में आ रहा है और एक्स स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस 5, ठीक है। तो देखते हैं इसे, बेसिकली इसको थोड़ा सा लिख के देखो, ये है क्या, ये एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 5 है, ध्यान से देखोगे तो ये कॉन्टिन्यूस है, बेसिकली एक पॉलिनोमियल है, तो क्लोज्ड हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं। बट ये है क्या फिगर, जब आप देखोगे तो एक्स स्क्वायर अपॉन 5 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 5 इज लेस देन इक्वल टू 1, तो बेसिकली ये हाइपरबोला है, तो ये ऐसे करके ऐसे टाइप बनेगा कुछ, ठीक है, ओके, समझ आ गया। और जो रीजन आएगा ये जो पॉइंट होगा आपका वो
आप -√5 कह सकते हैं, कोमा 0, और ये जो होगा वो √5, 0 कह सकते हैं। ठीक है, सो वेट, थोड़ा नॉइस आ रहा है तो हाँ ओके। तो ये पॉइंट है, रीजन ये है बेसिकली। अब सिंपली आपको दिख रहा है कि ये क्लोज्ड है। ठीक है, ओके ओके। दूसरी चीज, क्या एक कॉन्वेक्स है, ये इशू है। ओके, तो ये आपको देखना है क्या एक कॉन्वेक्स है। आपको पहले तो ये चेक करना है कि आपका रीजन कौन सा है, ये है कि बाहर वाला है। ठीक है, तो मैं बता दूं, आपका जो रीजन है वो इसीलिए आउटसाइड वाला है। ठीक है, तो आउटसाइड वाला है तो कैसे होगा चीज, सिंपल दिख पा रहा है कि यदि दो एलिमेंट्स लोगे तो ये नहीं मिलेगा, डेट मीन्स ये नॉट कॉन्वेक्स होगा। बट यहाँ से ये मिला पाओगे आप तो कनेक्टेड होगा। ठीक है, क्लोज्ड है तो नॉट ओपन होगा, बाउंडेड नहीं है तो नॉट कॉम्पैक्ट होगा। गॉट इट। क्या ये बाउंडेड है या नहीं है, दिस इज ऑल्सो एन इशू। ओके, इसमें एक पॉइंट आप रख के देख लीजिए जिससे और क्लियर हो जाएगा कि बेसिकली बाहर का रीजन है और कहाँ तक का रीजन है। 3,0 आप पुट करो, इसमें x की वैल्यू 3 आप पुट करोगे तो 9/5 बेसिकली बाहर का तो रीजन है ही नहीं। ओके, वेट, थोड़ा नॉइस आ रहा है, 1 मिनट रुको। ठीक है, तो 9/5 आ रहा है। ठीक है, तो बाहर का रीजन नहीं होगा, बेसिकली अंदर का होगा। ठीक है, अंदर का रीजन है क्योंकि आप देखो पॉइंट रख के यहाँ पे वेरीफाई कर सकते हो कि रीजन कहाँ से कहाँ तक है। ओके, तो ये अंदर का रीजन है और अंदर के रीजन में तो ये चीज़ें बदल जाएंगी फिर, तो फिर मैं ये नोट क्यों कह रहा हूँ। आप आराम से कॉन्वेक्स कह सकते हो, आप कनेक्टेड भी कह सकते हो, ओपन नहीं होगा। ठीक है, बट एक कॉम्पैक्ट भी होगा, कॉम्पैक्ट भी होगा, दिस इज ऑल्सो कॉम्पैक्ट। ओके, तो जब भी आपको दिक्कत लगे कि बाहर का रीजन है अंदर का रीजन है, आप पॉइंट्स रख के वेरीफाई कर सकते हो, तो वो पता चल जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कहता है कि x, y बिलोंग्स टू आर स्क्वायर और x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1, और ये आपको करना है। नेक्स्ट मैं एक और लिख देता हूँ और वो भी आपको ही करना है। x, y बिलोंग्स टू आर स्क्वायर ग्रेटर देन 1 और y इज ग्रेटर देन 2। दिस बेसिकली ये क्वेश्चन मैं इसी जैसा ऊपर करा चुका हूँ, तो उसको हेल्प लेके आपको करना है। ठीक है, ओके, x इज ग्रेटर लेस देन 1 एंड y का स्क्वायर लेस देन 3। ये भी क्वेश्चन बेसिकली हो सकता है आप इससे डर रहे हो कि सर स्क्वायर वाला तो नहीं कराया, तो सिंपल इसको क्या करो, √3 कर लो, अब तो हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट और भी क्वेश्चन है या नहीं, लेट चेक। एक और है और देन इट्स डन। ठीक है, x, y बिलोंग्स टू आर स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 5। ठीक है, ये एक सर्कल है, सभी का मैं ऊपर का तो नहीं बनाऊंगा, इसका बना देता हूँ। देखो 5 के सर्कल से सारा एरिया लेस देन आ रहा है, मतलब ये अंदर का पूरा लेस देन आ रहा है, बस बाउंड्री नहीं आ रही है, ओ सॉरी बाउंड्री भी आ रही है। ठीक है, तो फिर तो कोई दिक्कत नहीं है, पूरा सर्कल के अंदर का एरिया है। चलिए नेक्स्ट कुछ रिजल्ट्स देख लेते हैं। यूनियन ऑफ
टू connected set is not connected। कैसे? सपोज ये एक इंटरवल है, मैंने यूनियन लिया, बट ये बीच का फिर नहीं आएगा पूरे यूनियन में, ठीक है। तो एक ये तो कनेक्टेड है, ये कनेक्टेड है, बट इन दोनों को जैसे हमने यूनियन किया, बट ये कनेक्टेड नहीं रहेगा, ठीक है। ऐसी कॉम्पैक्ट का देखोगे तो सपोज एक सेट कॉम्पैक्ट है, ठीक है, और ये भी कॉम्पैक्ट है, तो इनका यूनियन करेंगे फिर भी कॉम्पैक्ट रहेगा। तो यूनियन ऑफ बेसिकली अब यहाँ पे कर दो फाइनाइट यूनियन, बेसिकली इनफाइनाइट में कॉम्पैक्ट नहीं रहेगा। सिंपली आप 2-3 स्टेटमेंट में बोल दे रहा हूँ, वो लिख लीजिए। जैसे हम करते हैं ना कि क्लोज्ड का डेफिनेशन हमने जब पढ़ा था तो हमने कहा था कि आर्बिट्रेरी यूनियन, जैसे क्लोज्ड का क्या है कि आर्बिट्रेरी यूनियन करते हैं तो वो फॉलो नहीं करता, बट फाइनाइट यूनियन में वो फॉलो कर देता। सिंपली क्लोज कॉम्पैक्ट में भी रहेगा कि आर्बिट्रेरी यूनियन ऑफ कॉम्पैक्ट सेट इज नॉट कॉम्पैक्ट, बट फाइनाइट यूनियन ऑफ कॉम्पैक्ट सेट इज अगेन कॉम्पैक्ट, ठीक है। इंटरसेक्शन में दोनों में रहेगा, आर्बिट्रेरी में भी रहेगा। क्या इसमें देखते हैं कि इंटरसेक्शन में रहेगा कि नहीं, यदि इन दोनों का ये इंटरवल है तो इनके इंटरसेक्शन में इंटरवल रहेगा कि नहीं। लेट्स चेक। सपोज ये इंटरवल है, ये इंटरवल है, फर्स्ट थिंग तो इनमें से कुछ कॉमन ही नहीं है, तो फाई इज अगेन है लाइक कुछ नहीं, तो वो तो पॉसिबल ही केस नहीं है, ठीक है। तो इनके इंटरसेक्शन में जो नॉन एम्प्टी सेट की बात की जाए, इंटरसेक्शन में कुछ ना कुछ आए, तो यदि या तो सिंगलटन आएगा तो वो भी आपका कनेक्टेड होता है, ठीक है। मतलब जब एम्प्टी आ रहा है फिर तो हम ऊपर दिखाई चुके हैं ना, बेसिकली ये नहीं होता है। तो क्योंकि एम्प्टी आने का मतलब क्या है कि कोई एक एलिमेंट तो उसके बीच में होगा नहीं ना, समझ रहे हो, तो वो नहीं केस बनेगा। नॉन एम्प्टी के लिए आप चीज़ें लोगे तो क्या रहेगा कि इंटरसेक्शन आप ले रहे हो तो बेसिकली एक एलिमेंट आए तो डेफिनेशन कहता है कि सिंगलटन है तो कनेक्टेड हो जाएगा, और एक से ज़्यादा आएगा तो आप जानते हो फिर तो वो इंटरवल बन गया, ठीक है। नहीं मतलब कोई इंटरवल है, एक बार देख लेते हैं। सपोज 1,2 है एंड जैसे ही आप सपोज ओपन इंटरवल में आप ऐसे लोगे तो इसमें तो कुछ इंटरसेक्शन में आ ही नहीं रहा, तो आप जैसे ही इसे लाइक 1.5 कर दोगे फिर तो आराम से बन जाएगा, तो इसमें कुछ आपको मिल नहीं रहा। बट जैसे ही हम इसको ऐसे देखेंगे 1,2 और 2,3 तो आपको एक एलिमेंट मिल रहा है, ठीक है। बट जैसे ही आप इसको आगे बढ़ाओगे, सपोज 1.9 किया, तो आप ध्यान से देखोगे कि 1.9 के बाद इसमें आपको 2 तक के इंटरवल मिल जाएगा, ठीक है। तो आप ध्यान से देखोगे तो एक से ज़्यादा जैसे ही एलिमेंट मिलेगा इस इंटरवल में तो वो एक इंटरवल ही बन जाएगा, तो आराम से वो भी कनेक्टेड होगा, ठीक है। तो ये आप यू चेक योर ऑन, तो बेसिकली आप इंटरसेक्शन भी लोगे तो भी वो आपका कनेक्टेड हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप आपको समझ आया होगा। लेट्स सॉल्व सम PYQ क्वेश्चंस। 1-2 PYQ क्वेश्चंस हैं, उन्हें देख लेते हैं या फिर नेक्स्ट लेक्चर में देखें। लेट्स सी द टाइम, व्हाट्स द टाइम नाउ, लाइक 10:07, ओके। सो देख लेते हैं, 2 क्वेश्चन में कुछ नहीं हो रहा है। नाउ लेट P and Q be 2 non-empty disjoint subset of R, then which of the following is false। आपको बताना है false, ध्यान रखना। A P Q R compact, then P union Q is compact, ठीक है। P, Q R compact, then P union Q is compact। फर्स्ट है, सॉल्व करते हैं इसको। आपको क्या कह रहा है, P and Q भी नॉन एम्प्टी मतलब डिसजॉइंट है,
आर के सबसेट, और तो पी और क्यू नॉन एम्प्टी हैं और डिसजॉइंट है, ठीक है। अब पी और क्यू को कॉम्पैक्ट लेना है, तो सपोज एक कॉम्पैक्ट ले लिया और एक ये कॉम्पैक्ट ले लिया क्योंकि डिसजॉइंट है। अब देन पी यूनियन यू इज कॉम्पैक्ट। तो अभी मैंने बताया था कि फाइनाइट यूनियन ऑफ कॉम्पैक्ट सेट इज अगेन कॉम्पैक्ट, तो ये तो ट्रू हो गया ना। मेरी बात समझे आप कि बेसिकली फाइनाइट यूनियन ऑफ कॉम्पैक्ट सेट इज अगेन कॉम्पैक्ट, तो ये तो ट्रू है, बट हमें बताना है फॉल्स, तो ये गलत हो गया। नेक्स्ट ऑप्शन, नेक्स्ट ऑप्शन ये है कि पी कोमा यू आर नॉट कनेक्टेड, ठीक है। देन पी यूनियन इज ऑल्सो नॉट कनेक्टेड, ओके। तो मैं एक सेट लेता हूं, ये क्या सेट है ये कि ए को मैं ले लेता हूं 1,2 यूनियन 2,3 यूनियन 3,4। क्या ये कनेक्टेड है? नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें ना तो 2 आ रहा है ना 3 आ रहा है। बट सपोज मैं एक बी सेट ले लेता हूँ 2,3, ये कनेक्टेड है? नहीं है, क्योंकि ये डबल है। और बेसिकली कनेक्टेड क्या होता है, या तो सिंगलटन हो या इंटरवल, ना तो ये इंटरवल है ना ये सिंगलटन है, बोथ आर नॉट कनेक्टेड, ठीक है। और पी और क्यू डिस्टेंस, मतलब ये पी और क्यू लेने हैं हमें, सॉरी पी और क्यू, और कंडीशन ये है कि दोनों डिसजॉइंट होना चाहिए। आप ध्यान से देख लो, इंटरसेक्शन में 5 आएगा, ओके। और क्या कंडीशन थी? नॉट कनेक्टेड, नॉट कनेक्टेड है। अब आपसे कह रहा है कि पी यूनियन क्यू इज ऑल्सो नॉट कनेक्टेड। आप ध्यान से देखोगे, जैसे ही आप इन्हें मर्ज करोगे ये बेसिकली एक इंटरवल बन जाएगा 1 से 4 तक, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, तो वो कनेक्टेड होता है। कोई इंटरवल तो हमेशा कनेक्टेड होता है, जैसे मैंने बताया हुआ है। तो ये क्या हुआ, ऑल्सो नॉट कनेक्टेड कह रहा है, तो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स स्टेटमेंट, और ये फॉल्स पूछा है तो ये ट्रू हो जाएगा। तो बी हमारा एक ऑप्शन हो गया। बड़े एमएसक्यू क्वेश्चन है, आगे बढ़ते हैं। सी में आपसे कह रहा है कि पी यूनियन क्यू एंड पी आर क्लोज्ड। मैं थोड़ा देख के लग रहा हूँ क्योंकि ये पी वाई क्यू क्वेश्चन है IIT जेम का। तो क्लोज्ड, देन क्यू इज क्लोज्ड, क्यू इज क्लोज्ड। चलिए सॉल्व करते हैं। पी और क्यू डिस्टेंट है, ये आपको ध्यान रखना है। पी यूनियन क्यू और पी आर क्लोज्ड, देन क्यू इज क्लोज्ड। देखो आपसे मैंने बताया था कि ये जो है, यदि किस फाइनाइट यूनियन, बेसिकली फाइनाइट यूनियन है और ये क्लोज्ड है और इसमें पी क्लोज्ड है, तो क्यू को क्लोज होना पड़ेगा, बिकॉज द डेफिनेशन ऑफ फाइनाइट यूनियन ऑफ क्लोज्ड सेट, क्लोज्ड सेट इज क्लोज्ड। तो ये क्लोज्ड है, यूनियन क्लोज्ड है, तो डेट्स बाय दिस इज क्लोज्ड बाय डेफिनेशन, तो क्यू इज क्लोज्ड, ठीक है। तो ये भी ट्रू है। ठीक है, बट इसमें प्रॉब्लम ये है कि क्या वो इफ एंड ओनली इफ रिजल्ट होता है ना, वो एक इशू है। तो क्या कर सकते हैं, क्या चेक करना चाहिए हमको कि होता है कि नहीं होता है। हाँ, एक बार देख लेते हैं बाय एग्जांपल, कोई काउंटर तो नहीं बन रहा है, ठीक है। उसके बाद कहेंगे, क्योंकि वी डोंट थिंक कि वो शायद इफ एंड ओनली इफ रिजल्ट होता। चलिए, पी यूनियन क्यू आर क्लोज्ड, और दोनों को पी और क्यू को डिसजॉइंट भी लेना है। नहीं नहीं नहीं, ये नहीं होगा, साफ दिख रहा है एग्जांपल। तो देखो, पी को हम ले सकते हैं सिंगलटन 0 एंड क्यू को आप ले लो 0 to 1। जैसे आप
इन दोनों में देखोगे कि फाई है और पी यूनियन क्यू करोगे, ये क्लोज 0 to 1 बन जाएगा, ये क्लोज्ड है, ये क्लोज्ड है, बट ये क्लोज नहीं है, ठीक है, नॉट क्लोज्ड। ओके, तो समझ आ गया, दिस इज नॉट क्लोज, तो ये बेसिकली सही, मतलब गलत स्टेटमेंट है तो सही हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से एक चीज़ और समझ आ गई कि जो हम बता रहे थे कि फाइनाइट यूनियन ऑफ क्लोज सेट इज क्लोज्ड होता है, वो रिवर्सिबल नहीं है। आप फाइनाइट यूनियन ऑफ क्लोज सेट को क्लोज तो कह सकते हो, यदि यूनियन क्लोज है तो आप नहीं कह सकते दोनों सेट क्लोज ही होंगे, ठीक है। तो अच्छा स्टेटमेंट मिला हमें। चलिए नेक्स्ट, द लास्ट ऑप्शन डी। यहाँ से फिर से कह रहा है कि P यूनियन Q एंड P आर ओपन, ठीक है, देन Q जो है वो ओपन होगा। तो फिर से बनाइए कॉन्ट्रा, कुछ बनाइए, सोचिए कि P यूनियन Q जो है वो ओपन है। क्या सोच पा रहे हैं आप? P को मैं ले लेता हूं -∞ to 0, Q को मैं ले लेता हूं क्लोज्ड 0 to infinity. Now this implies P union Q is like R, और R is open. P को आप कह सकते हो ओपन, बट Q is not open. कॉन्ट्रा मिल गया। डेट मीन्स हमारे आंसर क्या हो गए? आंसर हो गए हमारे B, C, D, क्योंकि हमसे पूछा गया था फॉल्स, तो B, C, D हमारे फॉल्स है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। बहुत सरल, जब आपने यदि हमारे सारे लेक्चर्स देखे हैं तो एक क्वेश्चन में कुछ था ही नहीं, ठीक है, आराम से आप कर सकते हो। अब आपको बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर कनेक्टेड। कनेक्टेड सेट बताने हैं आपको। ये ऑप्शन आपसे कहा जा रहा है x, y बिलोंग्स टू आर स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इज 4, ठीक है। बी ऑप्शन है x, y बिलोंग्स टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इज लेस देन 4। सी ऑप्शन है mod x इज लेस देन mod ऑफ x माइनस 4। डी ऑप्शन है mod x इज ग्रेटर देन mod x माइनस 4। बेसिकली यहाँ पे मैंने लिखा नहीं है कि x बिलोंग्स टू, वो सब लिख लेना, वो कॉमन है, ठीक है। यहाँ पे भी ब्रैकेट लगा दो। बेसिकली हमें एक तो ये ग्राफ ड्रॉ करना है कि ये ड्रॉ करना है, कुछ नहीं है इसमें। नीचे वाले को एक बार ये mod x वाले को कर लेते हैं। देखो mod x का ये ग्राफ है और x माइनस 4 का मतलब ये है कि 4 पे चलेगा ये, ठीक है। ये x माइनस 4 ग्राफ है, ये mod x ग्राफ है। आपसे क्या कहा जा रहा है कि mod x जब बड़ा हो, mod x कब बड़ा है, ध्यान से देखना। ये इसके देखो यहाँ तक देखो ध्यान से कि mod x माइनस 4 वाला ऊपर है और ये नीचे है, तो ये रीजन नहीं है। रीजन हमारा mod x ग्राफ ऊपर यहाँ से जा रहा है, तो ये वाला इंटरवल, ये वैल्यू, ठीक है, से यहाँ से सीधे चले और सारी वैल्यूज आएंगी। समझ में आ रहा है? तो ये इन्फिनाइट तक आएंगी और ये एक बेसिकली पर्टिकुलर कोई वैल्यू है ए। आपसे पूछ रहा है क्या ये कनेक्टेड है? बिल्कुल है, एक इंटरवल बन गया, ये कनेक्टेड हो गया। अब सिमिलरली कह रहा है कि mod x वाला बड़ा है, तो सिमिलरली उल्टा हो जाएगा, यहाँ से पूरा चल रहा है तो ये भी कनेक्टेड है। ओके, समझ में आ गया। अब मैं आपको ये ऊपर वाले का ग्राफ तो दे देता हूँ, बट खुद आपको सोचना है कि क्या वो कनेक्टेड है या नहीं। ग्राफ आपको बनाना है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स लेस देन 4 और ग्रेटर देन। सोचते हैं, देखो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बेसिकली वैसे देखा जाए तो ये ओपन है, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स कैसा सोचोगे इसका ग्राफ आप? इतना आसान तो नहीं है कि आप एक ग्राफ बना पाओ उसका। तो मैं सजेस्ट करूँगा कि कुछ वैल्यूज़ पे आप इसको चेक करो कि कैसी कैसी वैल्यूज़ ये ले रहा है।
जैसे 1,2 इसके अंदर वैल्यूज आएगी, ठीक है, 0,1 आ जाएगा, 0,2 आ जाएगा, 0,3 आ जाएगा। तो जैसे हम बनाना भी चाहें तो 0,1, 0,2, 0,3, ठीक है। ओ सॉरी, ये नहीं, ये आएंगी 0,1, 0,2, 0,3, ठीक है। और 1,0 भी आ जाएगा, तो ये रहा। नो 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 नो, बेसिकली ये एक्स वाई में तो है ही नहीं, तो मैं कहाँ पे 0,1 ले रहा हूँ, ए की वैल्यू से होगा ये तो। वेट ए मिनट, ये चीज़ अभी स्किप करिएगा। इसको बेसिकली आपको एक नेचर इसका सफिशिएंट देखना पड़ेगा कैसे बन रहा है, जो जैसे ग्राफ ड्रॉ करते हैं वैसे ही आप करिएगा। तो ये तो मतलब लाइक आपको एक्स ही देखना है, ठीक है। तो बेसिकली इसको जब आप ड्रॉ करोगे फोर्सेस में वो वैल्यूज़ लेनी है एक्स की। इंटरवल पे ड्रॉ देखो, जब ग्राफ आप बाई पे ना कर पाओ तो इंटरवल पे देखो कहाँ तक वैल्यूज़ ले रहा है, एक्स ये कहाँ तक ले सकता है। तो आप ध्यान से देखोगे तो एक्स आप लाइक ओके ओके, वैसे ध्यान से देखोगे देखो एक्स की वैल्यूज कुछ ना कुछ तो आएगी, जिसको हमें 4 से लेस करना है। तो कोई ज़रूरी नहीं है कि वो एक्स की 4 से भी लेस हो। मतलब सपोज एक्स की वैल्यू मतलब इस लाइक देखो 4 से लेस लानी है तो कोई इस इंटरवल के बीच में ही लाई कर रही होगी, क्योंकि 4 से लेस लानी है। तो दिस इज ऑल्सो फॉर्म्स एन इंटरवल, ठीक है, एक इंटरवल फॉर्म करेगा, क्योंकि कोई एक दो वैल्यू मिल जाएंगी जिनके बिटवीन में ये होगा, उनसे मतलब कम ही होगा, ठीक है, समझ रहे हो मेरी बात। तो वो एक इंटरवल ही फॉर्म कर देंगे। अब सपोज ये ग्रेटर देन होता, तब आप कैसे करते कि आपको कोई एक वैल्यू ऐसी मिल जाएगी यहाँ पे नेगेटिव में और एक पॉजिटिव में, जिससे ये बड़ा होने लगा। एक ओवरव्यू बता रहे हैं आपको, एक खुद रख के देखना पड़ेगा, ऐसे एनालिसिस नहीं कर सकते। तो ये मेरे अकॉर्डिंग ये जो जब ये ग्रेटर देन होगा तब ये ओपन नहीं होगा, क्योंकि इसमें आप क्या है कि दो इंटरवल मिल जाएंगे, कुछ वैल्यूज़ के लिए ये नहीं होगा। जैसे मैं आपको ग्रेटर देन में बता दूं, 4 से ग्रेटर देन कब नहीं होगा, ये वैल्यूज़ x बराबर 1 पे नहीं होगा, x बराबर -1 पे भी नहीं होगा। तो बीच की कुछ वैल्यूज़ हैं उन पे नहीं हो रहा है, इसका मतलब इंटरवल इधर के एलिमेंट्स होंगे, बीच के नहीं होंगे, इस वजह से ये ओपन नहीं होगा। बट यहाँ पे बीच के तो आ ही रहे हैं, बाहर के नहीं है, तो क्या दिक्कत है, तो इंटरवल बन गया एक, समझ रहे हो। तो ये ओवरव्यू है, इससे आप अपना एक सुटेबल आंसर आपको मिल जाएगा, जिससे आप आराम से बता पाओगे क्या है क्या नहीं है, ठीक है। कनेक्टेड की बात है, कनेक्टेड बेसिकली या तो सिंगलटन एलिमेंट या फिर इंटरवल होता है, तो आप वहाँ से एक आइडिया बिल्कुल आपको क्लियरली मिलेगा। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। इसी के साथ वीडियो को फिनिश करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें मैं आपसे डिस्कस करूँगा कैंटर सेट के बारे में, ठीक है, कैंटर सेट की प्रॉपर्टीज़, कैंटर सेट के बारे में, और इसी के कुछ क्वेश्चन यदि और हुए PYQs क्वेश्चंस तो उसको भी हम लगाएंगे, ठीक है। तो आई होप वीडियो पसंद आई होगी। बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय। और अभी तक आपने हमारा, यदि आपको मन है कि हमारा कोर्स परचेज करने का और आपने नहीं किया है, तो आप बिल्कुल वो भी कर सकते हैं। ओनली जो मिनिमम फीस है वो आपसे ली जा रही है, जिसकी जो प्राइसिंग है वो बहुत कम है, ठीक है। तो मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ फिर से, उसी के साथ वीडियो को एंड करता हूँ। तो यही मैंने आपको लिख के दिया था कि बेसिकली हम लोग IIT JEM के लिए क्रैश कोर्स वीडियो लेक्चर्स ला रहे हैं, जिसमें आपका जो प्राइसिंग है 1250 है, जिसमें 200+ वीडियोज़ हैं, टेस्ट सीरीज़ है और क्विजेज़ हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं और स्टडी मटेरियल है, सब कुछ है। तो यदि आप इंटरेस्टेड हैं तो आप ले सकते हैं, अदरवाइज़ कोई बात नहीं, ठीक है, आप पढ़ सकते हैं। फ्री में भी बहुत सारी वीडियोज़ हम लोग डालेंगे। ओके, बाय बाय।